नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमारा पाचन तंत्र चल रहा है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे भी इसी का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके सारा का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी जितने भी एग्ज़ाम हैं रेलवे के, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे ही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम वनडे कंपटीशन का होता है उन सब में ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रीवियस ईयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे का है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी क्यों न कर रहे हों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खूर वाले जानवरों में अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। देखिए, ये है आपका, मान लीजिए खूर वाले जानवर में जितने भी जानवर शाकाहारी जानवर आते हैं वो खूर वाले में ही आते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सभी खूर वाले जानवर यानी कि शाकाहारी जानवर, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ के पत्ती, टहनी, डाल खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इनका जो है अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुमेन। यानी कि जितने भी शाकाहारी पशु हैं इन सब का जो है अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रुमेन होता है, और रुमेन को ही इसकी पहली पेट भी कहा जाता है। ठीक है, रुमेन को इस जानवर का पहला पेट कहा जाता है। तो जब भोजन करते समय आपने देखा होगा कि गाय, भैंस, बकरी जो है वो दबा दब अपना खाती रहती है। उसके बाद देखते होंगे आप कि आधा घंटा 1 घंटा बाद जब खाना ख़त्म हो जाता है तब ये लोग बैठ करके जुगाली करना शुरू करती है। तो इसका जुगाली करने का कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले खाना खाया और ये रुमेन में जा कर के यहाँ पे स्टोर कर लिया। उसके बाद रुमेन में स्टोर करने के बाद रुमेन में ये भोजन नरम हो जाता है। उसके बाद फिर वो पुनः निकाल करके अपने मुख से ये चबाना शुरू कर देता है और वो उसका जुगाली कर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रुमेन हो जाएगा। अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसे पहली पेट के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन के पाचन प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण हो जाती है। आप सभी जानते हैं, जैसे कि पहले ही वीडियो में बताया गया था, कि भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। यानी कि मुख में चबाना ही पाचन नहीं है, मुख में जैसे ही सलाइवरी ग्लैंड्स उसमें अपना सलाइवा रिलीज करता है, लार निकलता है जो भोजन में यानी कि सन जाता है और वहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। जैसे इसके मुख से जो निकलता है एमाइलेज निकलता है, जिसे टैलिन भी कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में तभी से ही भूमिका निभाना शुरू कर देता है। तो भोजन की प्रक्रिया जो है यानी कि पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होता है और अंततः ये जो एनस है यानी गुदा द्वार तक चलता रहता है। लेकिन जो पाचन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो मुख से शुरू होकर सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत तक ही होता है। बड़ी आंत में जाते जाते पाचन नहीं होता, बल्कि बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ अवशोषण होता है। तो देखिए, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुख से शुरू होता है और छोटी आंत तक जाता है। यानी कि इसका बी जो आंसर है वो सही हो जाता है। कैसे समझाते हैं, सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, वहाँ पे जो है एमाइलेज मिलता है जिसे टैलिन कहते हैं, यानी वो लार, और भोजन में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कर देता है, यानी कि छोटा सा पाचन कर देता है। बाकी प्रोटीन और वसा का किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है और वो धीरे धीरे भोजन नली के द्वारा इस तरह से अमाशय में पहुँच जाता है। अमाशय में जा कर के थोड़ा बहुत जो है प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि वहाँ पे पेप्सिन और रेनिन मिलकर के प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड में बदल देता है। उसके बाद फाइनल जाता है इस छोटी आंत में। ये जो आपको इतना सारा मोड़ा मोड़ा पार्ट दिख रहा है, पतला पतला, ये है आपका छोटी आंत। तो छोटी आंत में जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट का भी पूर्ण पाचन हो जाता है, वसा का भी पूर्ण पाचन हो जाता है और प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन हो जाता है, और यहाँ पाचन एकदम से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या है कि इसी छोटी आंत के अंतिम हिस्से में थोड़ा सा अवशोषण भी हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ पानी है उसका अवशोषण इस बड़ी आंत में हो जाता है और फाइनली ये गुदा के द्वारा मलत्याग कर दिया जाता है। तो पाचन मुख्यतः कहा जाए तो मुख से लेकर के ये छोटी आंत तक ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख से लेकर के छोटी आंत तक में इसका पाचन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि छोटी आंत जो है शाकाहारी का बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। वहीं बात करें शेर बाघ का तो उसका जो है बड़ा आंत जो होता है वो लंबा होता है, जबकि जितने भी पत्ते खाने वाले जीव जंतु हैं उन सब का छोटी आंत जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज का पाचन करना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सेलुलोज का, ये सेलुलोज काफ़ी जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि पौधों के
कोशिका भित्ति में पाया जाता है ये सेलुलोज। ठीक है, तो ये जो सेलुलोज है कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जटिल होता है, जिसके पाचन में सबसे अधिक समय लगता है। और अधिक समय लगने के लिए छोटी आंत का लंबा होना ज़रूरी होता है। इसलिए गाय, भैंस, बकरी, जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, ऊँट हो गया, इन सब में सेलुलोज का पाचन के लिए छोटी आंत लंबा होना ज़रूरी है, जबकि शेर, बाघ, कुत्तों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर सेलुलोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है मानव इनमें से किसे पचा नहीं सकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेलुलोज को पचा नहीं सकता। जैसे कि आपको बताया कि सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग है, जो कि पादप कोशिका के कोशिका भित्ति में मिलता है। यानी कि पादप कोशिका का कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से ही बना होता है, जिसका पाचन मानव नहीं कर सकता है। हालांकि जब मानव घास भूस खाया करते थे, आदि मानव, उस समय में ग्लूकोज का यानी सेलुलोज का पाचन हो जाता था। सेलुलोज को कौन पाचन करता है? ये जो आपको दिख रहा है अपेंडिक्स लटका हुआ, यही अपेंडिक्स है। ये आपका छोटी आंत है, और छोटी आंत के फाइनली ख़त्म होते ही बड़ी आंत में जैसे ही प्रवेश करते हैं, वही बड़ी आंत से लटका हुआ एक ये छोटा सा आकृति होता है, ये अपेंडिक्स है। जो अपेंडिक्स पहले सक्रिय था जब मनुष्य आदि मानव हुआ करते थे, जिस समय वो घास फूस खाया करते थे, तो उस समय ये अपेंडिक्स सक्रिय था और सेलुलोज का पाचन कर देता था। लेकिन मानव में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि वो सेलुलोज को पचा पाए। ठीक है, बात करें स्टार्च का, तो ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा फॉर्म है। अमीनो अम्ल की बात करें तो ये प्रोटीन का पचित भाग है। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज जो है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो ये सब तो कोई होगा नहीं, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये अंग जो है, ये जो आपको देख रहे होंगे आप, ये अपेंडिक्स, ये अब किसी भी प्रकार का हमारे लिए सहायक अंग नहीं है। यानी कि ये बेकार अंग है, वेस्टेजियल ऑर्गन है, या जिसे आप अवशिष्ट ऑर्गन भी कहते हैं। तो अगर कोई कहे कि इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है, तो उसे बता दीजिएगा हमारे पेट के अंदर ही ये अपेंडिक्स जो पड़ा हुआ है, ये किसी काम का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दुख ही देता है। क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा कि इसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, ये हुआ है, यानी कि ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मानव के सहायता का ये चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, छोटी छोटी गोलिकाओं में तो नहीं होगा। ये क्या होगा कि वसा पे अगर लाइपेज अपना क्रिया करता है, तो वसा का छोटा छोटा गोलिका में टूट जाता है, तो ये नहीं होगा। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च यही कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है स्टार्च, ये भी नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट ये तो अपना ये कार्बोहाइड्रेट खुद ही है। अमीनो अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है अमीनो अम्ल, ये सही आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रोटीन के फाइनली पाचन के बाद ये अमीनो अम्ल में टूट जाता है, और प्रकृति में 20 से 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का जो फाइनल पाचन होता है तो वो अमीनो अम्ल में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का अगर फाइनल पाचन होता है तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग स्टार्च है, तो ये भी टूटेगा तो ग्लूकोज बन जाएगा। और जो वसा है, ये वसा जिसे आप फैट कहते हैं या फिर लिपिड कहते हैं, ये अगर फाइनल ब्रेकडाउन होता है तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो बृहद पोषक तत्व हैं वो 3 ठो है। एक हो जाएगा प्रोटीन, दूसरा हो जाएगा वसा जिसे लिपिड या फैट कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो प्रोटीन फाइनल पाचन करके अमीनो अम्ल बनाता है, वसा फाइनल टूटने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट अपना फाइनल पाचन करने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।